हे टू एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एचओडी। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। बांदा यूपी में जन्मी रानी दुर्गावती के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जिसका टाइटल है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती इतिहास की एक ऐसी शख्सियत है जिनकी वीरता और बलिदान को इतिहास कभी नहीं भुला सकता। एक रानी जिसने कि युद्ध में हार मानने से अच्छा खुद को मार लेना बेहतर समझा और बीच युद्ध में अपने प्राण गंवा दिए। आज हम चाहे जितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए और रानी दुर्गावती जैसी शख्सियत के बारे में जानना चाहिए, जिनकी स्टोरी आज के यूथ को मोटिवेट करने के लिए काफी है। 1524 का वो दिन जिस दिन चंदन सम्राट कीरत राय के यहाँ एक बच्ची का जन्म हुआ और इनका नाम रखा गया रानी दुर्गावती। और कौन ही जानता था कि उस बच्ची को इतिहास के पन्नों में हमेशा याद रखा जाएगा। महमूद गजनबी के हमले को खारिज करने वाले चंदेल राजवंश के बहादुर राजा विद्याधर थे, तो एक बात तो साफ थी कि उनके वंश में जन्मी बच्ची वीर ही होगी और इतिहास में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रानी दुर्गावती ने अपनी उपलब्धियों, कला और साहस से अपने राजवंश की महिमा को और बढ़ा दिया। 18 वर्ष की आयु में 1542 में रानी दुर्गावती का जो विवाह है वो गौड़ वंश राज्य के संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह के साथ हुआ। इस विवाह की वजह से ही शेरशाह सूरी का आक्रमण विफल हुआ और उसकी मौत हो गई। दरअसल रानी की विवाह की वजह से गौड़ और चंदेल परिवार काफी नजदीक आ गए थे और इसी वजह से शेरशाह सूरी के आक्रमण के समय कीरत राय को गौड़ और उनके दामाद दलपत शाह की मदद मिली और वो शेरशाह सूरी को हराने और उसे मारने में सफल रहे। इसके बाद 1545 में रानी एक पुत्र को जन्म देती हैं, जिनका नाम वो रखते हैं वीर नारायण। 1550 में दलपत शाह की मौत के बाद रानी दुर्गावती साम्राज्य की बागडोर को अपने हाथों में लेती हैं। रानी के गौड़ साम्राज्य की रानी बनने के बाद सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि है वो बाज बहादुर के हमले ने दिलाई, जो कि रानी दुर्गावती जीत गई थी। साल 1562 वो साल था जिस साल मुगलों की रानी दुर्गावती के साम्राज्य में एंट्री होती है। दरअसल मालवा के शासक बाज बहादुर को अकबर परास्त कर देता है और पूरे मालवा को अपने अधीन कर लेता है। वास्तव में मुगलों का मालवा पर अधीन ही रानी की मौत का एक प्रमुख कारण था। अकबर की विस्तारवाद और साम्राज्यवाद की योजना के तहत ही मुगल सूबेदार अब्दुल मजीद खान गौड़ साम्राज्य पर आक्रमण करता है। दरअसल गौड़ साम्राज्य की जो समृद्धि थी वो रानी दुर्गावती की वजह से थी और मजीद खान को गौड़ साम्राज्य की समृद्धि लुभा रही थी और उसने गौड़ साम्राज्य पर आक्रमण कर उसे जीतने का निर्णय लिया। रानी दुर्गावती की वीरता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्हें पता चलता है कि मजीद खान गौड़ साम्राज्य पर आक्रमण करने वाला है, तब वो तुरंत अपने साम्राज्य की रक्षा करने का निर्णय ले लेती हैं। हालांकि उनके मंत्री ने मुगलों की ताकत की ओर इशारा करते हुए दिखाई देते हैं, तब रानी कहती हैं कि शर्मनाक जीवन जीने से सम्मानपूर्वक मरना बेहतर है। जब युद्ध की शुरुआत होती है तब इस लड़ाई में रानी दुर्गावती सफल रहती है। हालांकि रानी दुर्गावती के लिए ये लड़ाई जो है वो इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि एक और आधुनिक हथियारों से लैस मुगल सैनिक और रानी के पास ना ही आधुनिक हथियार थे और ना ही प्रशिक्षित सैनिक जो कि इतने बड़े युद्ध को जीत सके। लेकिन रानी फिर भी इस युद्ध को जीतती है। ये जो लड़ाई है वो घाटी में होती है, जो कि एक तरफ से पहाड़ी से और दूसरी तरफ से गौर और नर्मदा नदी से घिरी रहती है। इस युद्ध में मुगलों की हार के बाद जब मुगल सैनिक घाटी से भाग रहे होते हैं, तब रानी उनका पीछा करते हुए घाटी से बाहर आ जाती है। रानी चाहती थी कि घाटी के बाहर भी मुगलों के सैनिक पर रात के समय ही आक्रमण किया जाए, लेकिन उनके कुछ सलाहकार और उनके लेफ्टिनेंट इस फैसले को स्वीकार नहीं करते। अगली सुबह जब रानी मुगलों पर हमला करने के लिए जाती है, उस टाइम तक आसिफ खान बड़ी बंदूकें बुलवा लेता है। इस युद्ध में रानी के पुत्र वीर नारायण भी भाग लेते हैं, लेकिन वो घायल हो जाते हैं। हाथी पर सवार रानी को युद्ध के दौरान एक तीर उनके गले में आकर लगता है और वो बेहोश हो जाती हैं। होश में आने तक रानी को समझ आ जाता है कि अब उनकी हार निश्चित है
और उनके हाथी के महावत उन्हें युद्ध छोड़ के जाने की सलाह देते हैं, लेकिन वो कायरों की तरह युद्ध छोड़ने से मना कर देती हैं और अपना खंजर निकालकर बीच युद्ध में अपने आप को मार लेती हैं और वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। 24 जून 1564 को दिन आज भी बलिदान दिवस के तौर पर मनाया जाता है। रानी दुर्गावती एक बहादुर, सुंदर और प्रशासनिक कौशल के साथ साथ एक महान नेता थी। उनके स्वाभिमान ने उन्हें दुश्मनों के सामने आत्मसमर्पण करने से अच्छा मौत को गले लगा लेना बेहतर समझाया। हम चाहते हैं कि हमारे इतिहास की महान हस्तियों की कहानियाँ घर घर पहुँचें और आपको इंस्पायर करें। सो अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे क्यूरियस।